मोहाली में मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एमएनसी में जनरल मैनेजर एकता की हत्या कर दी गई और बॉयफ्रेंड अनस पर यह आरोप लगा है। अनस कुरैशी ने धारदार हथियार से गर्दन पर महिला के कई वार किए हैं। हत्या के बाद एकता की कार लेकर भागा अनस। रास्ते में हादसा, अनस गंभीर रूप से घायल और फिर अनस कुरैशी के होश में आने का इंतजार हो रहा है ताकि पुलिस पूछताछ कर सके। दूसरे लड़के से शादी करना चाहती थी एकता, जो जानकारी निकलकर सामने आई। लंबे वक्त से अनस कुरैशी एकता के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन इतनी बेरहमी से हत्या की गई इस युवती की, इस लड़की की। अनस कुरैशी ने, जो बताया जा रहा है युवती का बॉयफ्रेंड रहा, उसी ने ही हत्या की और भागने की कोशिश कर रहा था, तब अनस कुरैशी भी घायल हो गया। अब अनस कुरैशी के होश में आने का इंतजार हो रहा है। ये मामला बहुत दिल दहला देने वाला है। और आपको बताते हैं कि इस मोहाली की घटना में हुआ क्या हुई है ये घटना। एमएनसी में दरअसल जनरल मैनेजर 27 साल की एकता की हत्या कर दी गई। घर पर एकता का धारदार हथियार से मर्डर किया गया। घर पर लंबे वक्त से एकता और अनस रिलेशनशिप में थे। एकता अपने छोटे भाई और मां के साथ रहती थी। अनस का एकता के घर पर आना जाना लगातार था, यानी परिवार भी जानता था। एकता किसी और से शादी करने की तैयारी कर रही थी। एकता के शादी के फैसले से अनस काफी नाराज चल रहा था और शुक्रवार रात को 2:30 बजे अनस एकता के घर पहुंचा। परिवार के लोग भाभी के घर किसी कार्यक्रम में गए थे। सुबह एकता ने फोन नहीं उठाया तो भाई ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसी घर पहुंचे तो देखा एकता की लाश पड़ी हुई थी और ये घर के अंदर ये मर्डर हुआ है। अब एकता की हत्या के बाद क्या हुआ आपको बताते हैं। अनस कुरैशी शराब की बोतल लेकर घर से बाहर निकला। सीसीटीवी कैमरे में सुबह 5 बजे अनस बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। शराब की बोतलों के साथ अनस एकता की गाड़ी लेकर निकल गया। हरियाणा के शाहपुर मारकंडा में कार हादसे का शिकार हो गई जब अनस फरार हो रहा था। हादसे में अनस गंभीर रूप से घायल है, अब तक होश में नहीं आया है और जीएमसीएच चंडीगढ़ में अनस का इलाज चल रहा है, जो जानकारी मिल रही है। अनस के होश में आने पर पुलिस अनस से पूछताछ करेगी। और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हरपिंदर इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हरपिंदर, ये पूरी घटना क्या रही मोहाली की, वो हमने दर्शकों को बताया। पुलिस किस किस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि परिवार जानता था अनस को और सीसीटीवी भी इस मामले में मिल चुका है। देखिए, बिल्कुल परिवार जो है उस लड़के को जानता था। पिछले 4 साल से ये लड़की और लड़का दोनों रिलेशन में थे और अभी तक पुलिस को जो सिर्फ कुछ भी जांच पड़ताल अभी सिर्फ पुलिस कर रही है। सिर्फ अभी तक पुलिस को हाथ में अभी तक कुछ नहीं लगा है, क्योंकि हमारी अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस से बात हुई है। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि लड़का अभी जो है काफ़ी सीरियस है। जब तक उसको होश नहीं आता तब तक इसमें क्या क्या हुआ, उसने क्यों मर्डर किया, कितने दिन से उसकी प्लानिंग थी, क्या कारण रहे थे, इसको लेकर अभी तक पुलिस कुछ भी खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि दोनों में आपसी कोई झगड़ा था पिछले कई दिनों से, इसी को लेकर जो है उसने लड़की का जो है कत्ल किया है। लेकिन जब तक लड़का होश में नहीं आता, उससे पूछताछ नहीं हो पाती, तो तब तक ये कहना मुश्किल है कि इस कत्ल के पीछे का कारण क्या रहा होगा। जी हरपिंदर, नजर बना के रखिए, बहुत ही डरा देने वाला ये मामला सामने आया। अब पुलिस इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है कि आखिर मकसद क्या रहा इस हत्याकांड का। आगे बढ़ते हैं और अब खबर उज्जैन से। उज्जैन में महाकाल मंदिर में रील्स बनाने को लेकर विवाद हो गया है। विवाद इतना बड़ा कि श्रद्धालु और सुरक्षा कर्मियों के बीच हाथापाई तक हो गई। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कैसे सुरक्षा कर्मी श्रद्धालु को रील्स बनाने से पहले रोकते हैं। जब श्रद्धालु मानते नहीं हैं तो मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों के साथ मारपीट मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद हो गई। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से है, जहां ताजमहल में रील्स बनाने को लेकर विवाद हुआ और सुरक्षा कर्मियों और महिला पर्यटक के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। 4 महिलाएं ताजमहल के पास रील्स बना रही थी और आपको बता दें कि सीआईएसएफ जवान ने जब उन्हें रील्स बनाने से रोका तो महिलाओं ने जवान को धक्का दे दिया। जवाब में जवान ने लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं मौजूद दूसरी महिलाओं ने रोकने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ता चला गया। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, आम आदमी पार्टी का नया चुनावी कैंपेन लॉन्च हो रहा है।
जेल का जवाब वोट से अभियान लॉन्च। केजरीवाल को जेल भेजने के खिलाफ ये अभियान हो रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि उनके मुखिया को जेल में डाल दिया गया। अब देखिए कैंपेन जो लॉन्च किया गया है उसमें जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा, इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल को जेल के पीछे दिखाया गया है। और आम आदमी पार्टी ऑफिस थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान भी करने वाली है। इसी कैंपेन का बैनर पोस्टर लग चुके हैं। आपको संवाददाता जितेंद्र भाटी की रिपोर्ट दिखाते हैं। किस मार्च की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन बदला है। आपको तस्वीरें दिखाएं। आम आदमी पार्टी ने कैंपेन को चेंज करते हुए नाम दिया है जेल का जवाब वोट से। यानी कि जिस तरीके की तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी इस चुनाव में इसी को कैंपेन बना रही है, इसी को बनाने की कोशिश है कि जेल का जवाब वोट से देंगे। आम आदमी पार्टी ने इस कैंपेन को लॉन्च किया। हालांकि इससे पहले अगर देखें तो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन लॉन्च करते हुए कहा था, उस कैंपेन में था कि पार्लियामेंट में भी यानी कि संसद में भी अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल, और अलग अलग राज्यों में जाकर इसको लेकर के कैंपेन लॉन्च किया था। लेकिन रणनीति बदली। रणनीति कब बदली? जब आबकारी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल की किस मार्च को गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इस कैंपेन को बदला गया है। इसका नाम रखा गया है जेल का जवाब वोट से, और आज से इस कैंपेन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी विधायकों को मार्शल ने बाहर निकाला है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र पानी की समस्या पर चर्चा की मांग कर रहे थे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह जबरदस्त हंगामा हुआ है दिल्ली विधानसभा में। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है, माननीय सरकार की और देखिए हंगामेदार तस्वीर सामने आई। ये बताया जा रहा है पानी की समस्या पर दरअसल चर्चा की मांग की जा रही थी और उसी बीच हो हल्ला ज्यादा होने लगा। बीजेपी विधायकों को मार्शल ने बाहर निकाला है, ये भी जानकारी मिल रही है। देखिए पीछे से मार्शल आ गए और फिर बीजेपी विधायक जो हंगामा कर रहे थे उन्हें बाहर निकाला गया है। दरअसल चर्चा की मांग की जानी थी। बीजेपी की ओर से चर्चा की मांग की जा रही है कि पानी की समस्या पर चर्चा की जाए सदन के अंदर। जीत भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये क्या मसला उठाया गया था बीजेपी विधायकों की तरफ से सदन के अंदर? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो विधानसभा का विशेष सत्र है ये दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनको लेकर के उन पर चर्चा को लेकर बुलाया गया था। लेकिन जो बीजेपी के विधायक थे लगातार मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हुआ है, उस पर चर्चा हो, और उनकी ये भी मांग थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज हो। उनके इसके दौरान जो है स्पीकर है उन्होंने लगातार कहा कि चर्चा का विषय कुछ और है, तो जब वो नहीं माने तो उनको मार्शल आउट कर दिया गया। मार्शल आउट किया तो तमाम जो बीजेपी के विधायक है वो बाहर आए और जो विधानसभा परिसर में गांधी मूर्ति है उसके बाहर खड़े होकर लगातार नारेबाजी की। तो कुल मिलाकर देखिए तो दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला, और हंगामे की वजह रही कि जहां पर आम आदमी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो चाहती थी कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के उस पर चर्चा हो, उस पर बहस हो, तो वहीं पर बीजेपी के जो विधायक है उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली जल बोर्ड में बड़ा घोटाला हुआ है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती, इस पर चर्चा होनी चाहिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर FIR दर्ज होना चाहिए। इसी चीज को लेकर बता रहे हैं जितेंद्र, इस वक्त बीजेपी विधायकों को मार्शल्स ने बाहर निकाला है। पानी की समस्या पर चर्चा करने की मांग की जा रही थी लेकिन मानी नहीं गई। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। जितेंद्र आएंगे आपके पास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका का ये मामला है जो कोर्ट में है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। ऐसी याचिका पर फाइन लगाना चाहिए। सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ये याचिका लगाई गई है। तो एक याचिका लगाई गई और उस पर हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। जितेंद्र, बड़ी टिप्पणी की हाईकोर्ट की तरफ से जिसमें अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका का मामला था और कहा कि इस पर फाइन लगाना चाहिए।
देखिए, मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2 याचिकाएं और दाखिल की गई थी हाई कोर्ट में, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उनका दखल देने का नहीं बनता, क्योंकि कोई भी ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि कानून है 1951 उसमें जब तक किसी भी ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं मिल जाती तब तक उसको पद पर छोड़ने के लिए मजबूरी घोषित नहीं किया सकता। तो ऐसे में सुनने से इनकार कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक और याचिका दाखिल की गई, तो ऐसे में कोर्ट ने इसको माना कि उसके समय की बर्बादी की गई है और इस याचिका का मकसद किसी नतीजे पहुँचना नहीं बल्कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है। तो ऐसे व्यक्तियों पर जो कि न्यायालय का वक्त खराब करते हैं, ऐसों पे टिप्पणी की है कोर्ट ने कि वक्त खराब ना करें और उन पर जुर्माना भी लग सकता है। तो ये तीसरी ऐसी याचिका है जो अनिल केजरीवाल को जब से वो 21 मार्च से जेल में गए हैं, ईडी ने पहले उन्हें गिरफ्तार किया, तब से उनको पद से हटाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। तो कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया है। जितेंद्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि ऐसी याचिकाएं सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए होती हैं, इसीलिए इस पर फाइन लगाना चाहिए। एक बड़ी टिप्पणी, सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी कैंपेन तो लॉन्च कर ही रही है, लेकिन संजय सिंह बीजेपी पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। पर्दे के पीछे बीजेपी ने किया लाखों करोड़ का घोटाला, ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया। घाटे के बावजूद कंपनियों ने बीजेपी को करोड़ों रुपए दे दिए। चंदा देने वाली 17 कंपनियों ने 0 टैक्स दिया है। 35 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 इनको पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दूसरी कैटेगरी है 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो 0 टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है उनका। 6 कंपनियां ऐसी हैं, 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कितना चंदा दिया है? 600 करोड़ रुपए। और इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। यानी कंपनी का जो मुनाफा है उसके मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। कितने बड़े हृदय की कंपनी है देखिए। उसका बेचारे का मुनाफा ही नहीं हुआ, लेकिन मुनाफा नहीं होने के बावजूद उसने 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है, ये तो और मजेदार है, इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। तो शराब घोटाले को लेकर संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए गए। आगे बढ़ते हैं, वक्त हो चला है हमारे खास शो का, जी हां, दिल्ली डायलॉग का। चलते हैं पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में अपने सहयोगी करुणा शंकर शर्मा के पास। दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के विवेक विहार, जो कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। आप देखिए जितनी गर्मी इस वक्त नेताओं में नजर आ रही है, एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है, वैसी गर्मी आम लोगों के बीच में है। लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और बड़ा मुद्दा यह है, संजय सिंह की तरफ से कहा गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जेल में, इसका जवाब वोट के जरिए दिया जाएगा। चंदा बीजेपी को गया, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो उछाले जा रहे हैं। शुरुआत इनके साथ करते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। ये कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है, क्या ऐसा माहौल दिल्ली में बन रहा है? कानून को अपना काम करना चाहिए और वो कर रहा है। जनता को सब पता है कौन जेल पे कौन बेल पे। तो ये राष्ट्र की बात है, राष्ट्र की चुनौतियों की बात है। लोगों को समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है और लोग इसको अच्छे से समझते ही हैं। तो ये जनता तय करेगी, ये कोई पार्टी या कोई
व्यक्तित्व तय नहीं करेगा। यानी कि आपको लग रहा है कि इस कैंपेन का कोई असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी को इन्होंने, बीजेपी ने जो मनी टेल जो मिली, शराब घोटाले की मिली, वो बीजेपी से मिली। शरद रेड्डी के बिना पे, शरद रेड्डी के बयान पे जो केजरीवाल जी को अंदर किया है, ये इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। आप आने वाले टाइम में देखना, पूरी जनता केजरीवाल के समर्थन में है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इनको जो पर्दाफाश हुआ है, जो ये दूसरों को भ्रष्ट बोलते हैं, सब भ्रष्टाचारियों से चंदा लेके। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? बहुत नारेबाजी लगा। आप इस पार्टी में जो लोग, जिन लोगों को सत्ता करने के लिए आम आदमी पार्टी ने झूठे लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ रखा है, सो दिखावा के लिए पूरी दिल्ली ने इनको नकार दिया है। और शराब घोटाले में इनके किसको नकार दिया है? किसको नकार दिया? इनके सीएम को नकारा है। और इनके साथ ऐसे कैसे कार्यकर्ता है जो 2 नंबर काम करते हैं, उन लोग को ये अपने संगठन में जोड़े, या 2 नंबर काम करने वाले लोग जुड़े हुए हैं इनके साथ। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी भाई बोल रही है, आज से कैंपेन लॉन्च किया गया है। वो ये बोल रहे हैं केजरीवाल जेल के अंदर है तो जनता वोट के जरिए जवाब देगी। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के समर्थन में माहौल बन रहा है इसके बाद? देखो, वोट का जवाब तो जनता देगी। 2 करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि कोई ऊपर से लाके थोप दिया जाए और उससे सरकार चलाई जाए। ये लोग चाहते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना। कौन चाहता है? कौन? मोदी जी चाहते हैं, एलजी साहब चाहते हैं, भाजपा वाले चाहते हैं। और इन लोगों के पास में कोई भी बंदा चला जाए, जितने भी भ्रष्ट हैं बीजेपी में भर गए। मोदी जी कह रहे हैं जितने भी भ्रष्ट हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, तो वो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब मोदी जी की वॉशिंग मशीन में आके कमल छाप साबुन से सब स्वस्थ हो गए। आप क्या बोल रहे थे? आप मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका एक ही मकसद है, धंधा लो, चंदा दो। और दूसरा इनका धंधा क्या है? इनसे कोई बात नहीं बनती। भगवान मेरे भी हैं। मैं सुरेश कुमार चौहान, ज्वालानगर प्रधान सब्जी मंडी से, 1 मिनट सुनो। तो ये लोग कहते हैं जय श्री राम कह के निकल जाते हैं, ऐसे नहीं निकलने देगी अब के दिल्ली की जनता। अब के इनका वोट का हिसाब मांगेगी, वोट का हिसाब मांगेगी। लोगों के लिए पानी फ्री, बस फ्री, बिजली फ्री, राशन फ्री, अस्पताल फ्री, शिक्षा फ्री, सारी चीजें फ्री। एक के साथ एक फ्री दी तब भी कोई घोटाला नहीं हुआ। जो 55,000 करोड़ रुपए एलजी ने हस्ताक्षर करके अपने पास रखे हैं, उसका जवाब भाजपा क्यों नहीं देती? ठीक है, यानी आपको आम आदमी पार्टी संजय सिंह के आरोपों पर विश्वास हो रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? जो सरकार गाय का नाम लेके सत्ता में आई, गाय वो पूरा देश देख रहा है कि पूरा गाय वो रोडों पे पन्नी खाती हुई, भीख कूड़ा खाती हुई इसके बारे में बात कर रहे हैं? गौ माता के बारे में किस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं? बीजेपी की बात कर रहा हूँ, जो गाय का नाम लेके सत्ता में आई थी। मैं गौ भक्त हूँ, योगेश भाटी नाम है मेरा। मैं एक बात जानता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप बयानों में, कागजों में देश की तरक्की नहीं कर सकते, आपको जमीन पे बात करनी पड़ेगी। आज बीजेपी पार्टी नहीं रही, इसके अंदर सभी भ्रष्ट पार्टियों के जितने भी भ्रष्टाचार नेता थे, सारे के सारे कांग्रेसियों, किसी भी दल के हों, सबको इस पार्टी में ज्वाइन करा के और वॉशिंग मशीन में साफ करके इन्होंने कर दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी विपक्षी नेता इस पार्टी के अंदर आ गए हैं, अगर एक ही दिन सारे के सारे नेता अपनी पार्टी में वापस चले गए तो बीजेपी उसी दिन 0 पे आ जाएगी। अच्छा, ये बताइए, देखें पक्ष विपक्ष दोनों पर आरोप लगा रहे, बोल रहे भ्रष्टाचारी वहाँ है, सत्ता पक्ष बोल रहा है भ्रष्टाचारी, विपक्ष बैठे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसकी बात में आपको दम नजर आ रहा है? हर क्रांतिकारी को जेल की रोटी खानी पड़ी है, ये आजादी का इतिहास बताता है। और केजरीवाल क्रांतिकारी ही नहीं, अपने आप में एक क्रांति है, एक विचारधारा है। और ये ओवरनाइट क्रांतिकारी नहीं बन गए, एक आरटीआई एक्टिविस्ट से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर उन्होंने तय किया है। और उन्होंने एक दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल दिया है, जिसका मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए पान की मून यूएन के जनरल सेक्रेटरी आते हैं, उसके स्कूल की आपने मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया। सवाल सुनिए, सवाल सुन लीजिए। कल बांसुरी स्वराज जो नई दिल्ली से उम्मीदवार है बीजेपी की, सवाल सुनिए। ये आप सवाल, जिस मॉडल के लिए उन्होंने देश का
दिल्ली का प्यार मिला है, दिल्ली का प्यार मिला है और वो सबसे चहेते मुख्यमंत्री है उनके लिए, और दिल्ली के दिल में रहते हैं मुख्यमंत्री। सवाल सुनिए, कल बांसुरी स्वराज ने बोला, आपने मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया जो आपका अहम मुद्दा है आम आदमी पार्टी का। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। बांसुरी स्वराज बोल रही है भाई प्रधानमंत्री के जो जन औषधि केंद्र है वहां पर दवाइयां सही मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयां मिल रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मोहल्ला क्लिनिक एक आइडियल यूनिट है जहां पर लगभग 300 टेस्ट फ्री होते हैं, दवाइयां मिलती है। और आप दिल्ली में देखिए 1 किलोमीटर दिल्ली में जगह दीजिए आप कहीं भी मोहल्ला क्लिनिक देख सकते हैं, आपको एक स्वास्थ्य सुविधा है। ये एक आइडियल यूनिट मॉडल। एक करके सबको सुन रहे हैं, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है? जेल का जवाब वोट से देने की बात हो रही है। चोर चोरी करेगा तो जेल में ही जाएगा, ये नैतिक। कौन कर रहा है चोरी, कौन कर रहा है? केजरीवाल ने एक के साथ एक बोतल दी। आपको लग रहा है चोरी हुई है? बिल्कुल चोरी हुई है, कोर्ट ने ऐसे ही थोड़ी से जेल में डाल दिया। चोरी की। संजय सिंह तो बाहर आ गए। संजय सिंह सबसे कोई एविडेंस नहीं मिला। एविडेंस है तभी तो 6 महीने जेल काट के आया ना। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, झूठ की दुकान है। जनता समझ गए, जनता इन्हें जूते से मार के जनता इन्हें नकार चुकी है, तभी ये बिल बिला रहे। और कांग्रेस के साथ कहते थे हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। जो ऐसा आदमी अपने आम आदमी पार्टी ये बोल रही है कि जिस तरह संजय सिंह बाहर आए वैसे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन सब एक एक करके बाहर आएंगे और तमाम आरोप गलत साबित होंगे। वो तब आएंगे जब जनता इन्हें बिल्कुल जमीन में गाड़ देगी। इनका कोई अस्तित्व बचा नहीं है दिल्ली में। पूरी देश की जनता, दिल्ली की जनता, वो एक शेर याद आता है, मैं बचाता रहा अपनी कुर्सी दीमक से, ये चंद कुर्सी के कीड़े पूरी दिल्ली खा गए। क्या मन में चल रहा है इस बार? जनता क्या मन बना रही है? जनता को पता है केजरीवाल को विकास के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि विकास के नाम पे एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए 10 वर्षों में कितना डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ा है, और केजरीवाल ने विकास के नाम पे दिल्ली को सिर्फ घोटाले दिए। शीश महल घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, और आपका शराब घोटाला और चटनोट घोटाला, सारे घोटालों का एक ही सरदार है केजरीवाल। और दिल्ली की जनता इस बार जड़ से उखाड़ फेंकेगी इस भ्रष्टाचारी को, इस झूठे। लेकिन बिजली फ्री, पानी फ्री, दवा फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, वो सब कहाँ गया जो आम आदमी पार्टी बोल रही है, प्रचार कर रही है? देखो दवा फ्री, सब कुछ फ्री। उसके बाद केजरीवाल ने क्या करा? शराब फ्री। लोगों को बिल्कुल ही काम करने योग्य। आपको लग रहा है कि शराब घोटाला हुआ? आपको ये लग रहा है? बिल्कुल। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक एक करके सभी को मौका मिलेगा। देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, ये लोग कहते हैं कि फ्री में सबसे पहले किसान सम्मान निधि देने का काम किया हो, वही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 5 लाख तक फ्री इलाज देने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया था, वो अरविंद केजरीवाल ने रोकने का काम किया। और कहते क्या है कि हमने जो है दिल्ली में काम किया है। क्या काम किया है? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। पानी जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, दारू में भ्रष्टाचार किया। लेकिन जो है आम आदमी पार्टी बोल रही है ईमानदारी की सरकार चलाई है, 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ यहाँ पर। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार चलाई। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, आज जो है सारी की सारी पार्टियां 400 पार के लिए रोक रही है, लेकिन सरकार के लिए नहीं रोक रही है। आज आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर लड़ रही है साहब। आज जो है ममता बनर्जी 40 सीटों पर लड़ रही है साहब। आज जो इनका जो गठबंधन है, आप स्पष्ट तो करो कि आपकी सरकार कैसे बनेगी। ये सिर्फ और सिर्फ बहलाने का, फसलाने का काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता को, और तो और जो है 400 पार रोकने का। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बोला गया, जो उपवास रखा गया, कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो बीजेपी के लिए ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। आप लोगों को, जनता को ऐसा लग रहा है क्या? जनता ने मन बना लिया है मोदी जी को 400 पार ले जाने का। अच्छा, जनता सोच के बैठी है। इस बार आप देखेंगे बैलेट मशीन में कमल का बटन का निशान तक हट जाएगा, लोग इतनी उंगलियां दबाएंगे, और एक एक वोट को ये झाड़ू वाले तरस जाएंगे केजरीवाल के घोटालों से। केजरीवाल ने सबसे पहले कहा तो मैं समर्थन नहीं लूंगा, आज कांग्रेस के साथ जाके बैठ गई है। आज इनको ये नहीं पता कि हमारा प्रधानमंत्री चेहरा कौन है। लेकिन यही समर्थन और इसी गठबंधन के विश्वास पर तो बोल रहे हैं कि इस बार दिल्ली में बड़ा बदलाव होगा। दिल्ली में 7 सीटें मोदी को पिछली बार की तरह आएंगी, और पहले से ज्यादा मार्जिन से आने वाली है। ये 4 जून को आपको दिख जाएगा। जनता 100% मन बना के बैठी है, उन्हें मोदी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। आपको क्या लग रहा है? आप एक महिला है, ये इस बार माहौल, जगह दीजिए कैमरे पर, मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है इस बार जो माहौल है दिल्ली में और देश में?
इस बार सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें बीजेपी की आएंगी, क्योंकि हमारे महिला सुरक्षा पे दिल्ली बीजेपी ने इतना काम किया है कि किसी पार्टी ने नहीं किया आज तक। कांग्रेस ने कभी नहीं किया। आम आदमी तो एक नंबर की चोर पार्टी है, उसने महिलाओं की कभी सुरक्षा का परवाह ही नहीं करी। जो भी परवाह की है वो बीजेपी ने की है। और मोदी सरकार के में सारी महिलाएं बहुत सुरक्षित है। और उसने तो अपना शराब का घोटाला किया, सारा घोटाला आम आदमी के टाइम में हुआ, बीजेपी टाइम में कोई घोटाला नहीं है। बीजेपी में महिला तरफ। ये बताइए आपको क्या लग रहा है, मुकाबला कैसा लग रहा है? एक तरफ इंडिया अलायंस, एक तरफ एनडीए। देखिए जनता का आक्रोश, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें जो मोदी जी नहीं दे पाए, केजरीवाल जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सुनने दीजिए कोई बोल रहा है तो। केजरीवाल जी ने सारी औरतों के लिए सीसीटीवी कैमरास लगाए, बसों में मार्शल्स खड़े किए, हर औरत के घर में 10-15 हज़ार की बचत की, बिजली का बिल माफ, पानी का बिल माफ। बताइए कौन सी सरकार ने आज तक आकर बिजली माफ करी है? ये जनता का आक्रोश है और इस बार जेल का जवाब जनता वोट से देगी। ये मन बन रहा है क्या दिल्ली में? कुछ लग रहा है इसका असर होगा? जेल का जवाब वोट से देंगे और इस बार सत्ता पलट के दिखाएगी सरकार, सत्ता पलट के। क्या लग रहा है इस बार 7 में से जो सीटें हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कुछ कर पाएगा? 7 में से 7 सीटें। अच्छा इतना आपको लग रहा है? आप क्या बोल रही है? आप क्या बोल रही है? जब मोदी डरता है ना, ईडी लगाता है, ईडी और सीडीआई लगाता है, एक नंबर का पनौती है, चोर है चोर, भ्रष्टाचारी है, पनौती है। अच्छा ये बताइए, नहीं एक सेकेंड, आप बहुत नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला आपको कैसा लग रहा है? एक सेकेंड में आ रहा हूँ, एक एक करके मैं करके अरे मैं पहले इनकी बात, अरे मैं आप बताइए आप क्या बोल रहे हैं? आ रहा हूँ, आप यहीं रहिए, मैं बोल रहा हूँ आप यहीं रहिए, मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। आप एक सेकेंड, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस देश का शासक नरेंद्र मोदी अगर सबसे डरा हुआ तानाशाह है आज की तारीख में, विपक्ष को खत्म करने जा रहा है। सबसे डरपोक राजा नरेंद्र मोदी है। आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए मोदी डरा हुआ तानाशाह है। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान खत्म करेंगे। अगर यहाँ देखिए, अगर जांच एजेंसियां कुछ काम कर रही है, अगर विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया, तो इसमें आपको तानाशाही कहाँ नजर आ रही है? बीजेपी बोल रही है भाई अगर कुछ गलत हुआ तो कार्रवाई हो रही है। एक मिनट, अजीत पवार चक्की पी सिंह इनकी पार्टी में आ जाता है तो ईमानदार हो जाता है। छगन भुजबल ईमानदार हो जाता है, नवीन जिंदल कोयला ईमानदार हो जाता है। जब केजरीवाल सरकार ने अच्छे काम करे तो उसे जेल क्यों भेजा गया? हर पानी फ्री, बिजली फ्री, हर चीज फ्री, बताइए फिर क्यों बंद करा गया उसे केजरीवाल को? आप इस चीज का जवाब दीजिए। आपको लग रहा है कुछ गलत हुआ है? गलत है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर गलत हुआ है? केजरीवाल जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं आया है दिल्ली में पहली बार। केजरीवाल जैसा ईमानदार है केजरीवाल। लेकिन आप बताइए, गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया सीएम की कुर्सी से, वो सही है? नहीं देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलेगी, इस्तीफा नहीं देंगे। क्या आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल देशभक्त है, ईमानदार है, कभी ना झुकेगा ना झुकेगा। केजरीवाल ने हमेशा देश के हित में काम किया है, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, बिजली पानी जनता को दी है। केजरीवाल झुकेगा नहीं, केजरीवाल के सिपाही झुकेंगे नहीं, न रुकेंगे। यानी आपको अभी भी अरविंद केजरीवाल पर पूरा विश्वास है? आप क्या बोलना चाह रहे? बहुत देर से कुछ कोशिश कर रहे हैं। आप 55 करोड़ रुपए जो चंदा लिया है उसका हिसाब कौन देगा? और ये मोदी जी ने जो केजरीवाल जी को जेल भेजा है ना, ये बिल्कुल झूठा मामला है। इनको अपना बचाव करने के लिए केजरीवाल जी को आगे रखा है, क्योंकि कल से पोल खुलना था। मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है संजय सिंह को। संजय सिंह ने जो कहा वो सत्य है, पब्लिक जानती है सब। लेकिन बीजेपी को भी सुना भाई, जमानत मिली है, बेल मिली है, आरोप मुक्त तो नहीं हुए ना। बंगारू लक्ष्मण संसद के अंदर नोटों का बंडल लेते हुए पकड़े गए, उनको 4 साल की सजा हुई। सबसे भ्रष्ट बंगारू जनता पार्टी है। आप क्या बोल रहे हैं? बहुत देर से कुछ बोल रहे हैं। भाई साहब, ये कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी।
केजरीवाल को जितने भी इनके आम आदमी पार्टी है सबको कोर्ट ने जेल भिजवाया, ना कि ईडी और मोदी जी ने। ठीक है, आप यहाँ पर हाथ उठा रहे, क्या लग रहा है जो इस वक्त माहौल बना हुआ है? अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, आम आदमी पार्टी बोल रही भाई गलत हो रहा है, जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। आम जनता मैसेज जा रहा है क्या ऐसा कुछ? बिल्कुल, दिल्ली की जनता 7 सीटें दिल्ली को जिता के गठबंधन को भेजेगी और मोदी का सफाया होगा। ये अपना अन्याय परिस्थिति में कर रहे हैं। लेकिन भाई 2019 में तो अगर गठबंधन की सीट, अगर वोट शेयर मिला लिया जाए, कुल वोट मिला लिया जाए, वो भी पूरा नहीं पड़ रहा, वो बराबर नहीं आ रहा है बीजेपी के। देश को डिलीवरी नहीं कर पाए मोदी जी। हमारे शाह के एमपी की टिकट काट दिया है। एक बार भी पार्लियामेंट एमपी यहाँ का गौतम गंभीर एक बार भी यहाँ नहीं आया। यहाँ की जनता नाराज है, दिल्ली के 7 एमपी से नाराज है और 7 एमपी दिल्ली से हटाए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी जब भी एमपी देती है कोई काम नहीं करते वो एमपी। गौतम गंभीर आज तक यहाँ नहीं आया 5 साल में, 5 साल हो गए गौतम गंभीर नहीं आया। लेकिन अब तो हर्ष मल्होत्रा है ना बीजेपी से, उम्मीदवार बदल दिए गए, असर पड़ेगा इसका? हर बार अपना एमपी बदल देते हैं और असर नहीं पड़ा। पूर्वी दिल्ली की जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं। आप क्या बोलना? मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपने बोल दिया, आप बोले, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने सुना होगा हिंदुस्तान के अंदर ठगों के नाम पर कितनी फिल्में बनी, ठग ऑफ हिंदुस्तान, दिल्ली के ठग, बगदाद के ठग, ऐसे ही गुजरात के 2 ठगा के इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को ठग लिया, जनता को ठग लिया। अच्छा, आप एक सेकेंड, यहाँ पर आप सभी अपनी बातों को बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आपसे बातचीत हो गई है, आप बताइए, नहीं आपसे बात हो गई है, आप बताइए कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, आप देखिए दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आज विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, जमकर हंगामा हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं और इसको लेकर विपक्ष लगातार दिल्ली में, जो बीजेपी वो बोल रही है कि ये सरासर गलत हो रहा है। आपको लग रहा है ये सब कुछ गलत है जो हो रहा है? साहब आप दीजिए इनका जवाब। आप क्या? पहले केजरीवाल जी ने गुरु बनाया वहाँ रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी को, अब लालू प्रसाद जी घोटाले में फंसे तो इस्तीफा दिया था, अब ये क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? इन्हें भी तो देना चाहिए। कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, रामलीला मैदान में अपने बच्चों की कसम, कांग्रेस ने हमारा विकास रोक दिया दिल्ली का, अब उनकी गोद में जाके क्यों बैठे? आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सुनीता केजरीवाल सोनिया गांधी जी के गोद में बैठ गई है, जाकर के गोद में बैठ गई है सुनीता केजरीवाल। और कांग्रेस को गाली दिया सोनिया गांधी का आज उनके साथ रामलीला मैदान में भाई वो ये बोल रहे हैं, आपने 31 तारीख की देखी होगी रामलीला मैदान की जो रैली है, उसमें ये नारा दिया गया कि तानाशाही हटानी, लोकतंत्र को बचाना है। विपक्ष लगातार ये हवाला दे रहा है। हमने ये देखा सोनिया साहब रामलीला मैदान में सिर्फ नेता थे, पब्लिक एक भी नहीं थी। वो जो बोले लेकिन वो सुनने वाला कोई नहीं है। सारे जनता मोदी जी के साथ है और ये आपकी बात, यानी विपक्ष गलत बोल रहा है, विपक्ष गलत बोल रहा है, बहुत गलत बोल रहा है। वो कोर्ट पर विश्वास नहीं करते हैं, जज पर विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ जो बोलते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। एक सेकेंड, आपसे बात हो गई है, सबको मौका मिलना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? इस बार सुपड़ा साफ है विपक्ष का भी, इस बार 400 पार। केजरीवाल जी जेल से क्या संवैधानिक का चलाना, 400 पार केजरीवाल के सारे गुर्गे सब जेल में जाएंगे। अब नंबर है आतिशी का, इन्होंने दारू घोटाला करा, जिन घरों में दारू पिला के इन्होंने कई लोगों को मौत के घाट उतारा है, क्या जनता छोड़ेगी इन्हें? जो पानी के बिल कहते थे पानी माफ कर देंगे, पानी का बिल नहीं आएगा, आज बिजली। यानी आप लोगों को लग रहा है कि आबकारी नीति में घोटाला हुआ 2021-22 आबकारी नीति में, क्योंकि आम आदमी पार्टी और सरकार तो बोल रही कुछ नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ। भाई साहब चोर कभी कहता कि मैं चोर हूँ, चोर कभी बोलता कि मैं चोर हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? एक एक करके माइक जब सामने आया तब बोलिए, एक एक करके। मैं आ रहा हूँ, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका। आ रहा हूँ आपके पास भी, आ रहा हूँ आपके पास भी, आ रहा हूँ, आप बोलिए। जब नोटबंदी हुई थी, महेश शाह जी के बाद 14,000 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, क्या उनके पास ईडी भेजी, सीबीआई भेजी? वो पैसे कहाँ हैं? जो पुलवामा में कांड हुआ, इनको हर चीज का पता होता है, हर चीज का पता है। पुलवामा में आज 10 साल हो गए, उसका पता ही नहीं चला आज तक वो कांड किसने करा है। वो इसका जवाब देंगे नहीं, ये लोग जवाब देंगे इस बात को। नहीं, आप बड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं, आप बड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, उसका जवाब तो पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को ध्वस्त करके दिया गया ना। मेरी एक बात, वो आपने देखा, पहले हमारी बात का जवाब दो, पहले हमारी बात का जवाब दो, उसमें आज दिन तक क्यों नहीं हुई? क्या रिपोर्ट आई उसकी आज दिन तक? कोई रिपोर्ट आई उसकी आज दिन तक? आप क्या बोल रहे हैं? शाह की रिपोर्ट आई जो 14,000 करोड़ रुपया
नोटबंदी के दिनों में उन्होंने दिया था, उनका वो पकड़ा गया, वो किसका है पैसा? 14,000 करोड़ में। चलिए, आपकी तरफ से कई सवाल उठाए गए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप क्या बोल रहे हैं? आज केंद्र के अंदर तानाशाही सरकार है, संविधान को नष्ट करने वाली सरकार है। ये इस देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला हुआ इलेक्टोरल बोर्ड घोटाला। कोई इस घोटाले के ऊपर बोलना नहीं चाह रहा है, कोई मीडिया, सारी मीडिया शांत बैठी है, कोई बोल। अब 55 करोड़ रुपए लेकर गवाही सरकार को आपने सुना, सरकार की तरफ से कहा गया इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद पारदर्शिता आई है। सरकार के पास 55 करोड़ रुपए लेकर के गवाही बन गए थे और केजरीवाल संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं 55 करोड़ रुपए लेकर के। आपको कल के संजय सिंह के आरोपों पर विश्वास है? आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, देश के सारे कूड़े इकट्ठा हो गए हैं, एक पार्टी बना ली है महागठबंधन। अब ये क्या कर रहे हैं? सारे विरोधी सत्ता में सारी जगह से पूरे देश से नकार दी जनता ने। अब ये एक हो गए हैं और देश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गिराने के लिए नई नई साजिशें रच रहे हैं। ये चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी ये सरकार दिल्ली में लाना चाहते हैं। 7 की 60 सीट बीजेपी की आएगी। दिल्ली की जनता देख रही है कट्टर बेईमान को कि दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में धुत कर दिया। देश में आज दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक जो बसें चल रही है वो प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ गारंटी बोल रहे थे, मेरा सवाल सुन लीजिए। यहाँ पर कांग्रेस बोल रही है अपने मैनिफेस्टो में हम न्याय देंगे। मेरा सवाल सुनिए, आप बोल रहे हैं मोदी जी की गारंटी, किस पर विश्वास ज्यादा हो रहा है आपको? 2014 की गारंटी 15 लाख ये कहाँ है? खत्म। 19 की गारंटी खत्म, अब 24 की गारंटी वो भी खत्म हो जाएगी। सब झूठ है, सब झूठ है, सब। आप बताइए किस पर विश्वास है? प्रधानमंत्री मोदी गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से न्याय की बात कही जा रही, कांग्रेस ने न्याय पत्र जारी किया है, वो किसकी गारंटी पर ज्यादा विश्वास हो रहा है? मोदी की गारंटी देने का मतलब हर गारंटी का पूरा होना। उनका एक ही गारंटी है, ये जो भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये मोदी जी की गारंटी है भ्रष्टाचारी जेल में। ये कहते थे वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे। हमारी शाहदरा विधानसभा है, इसमें एक स्कूल। आप अपना पक्ष रखिए, आप ऐसी बात है, आप कैमरे पर बोलिए, आप कैमरे पर बोलिए। नहीं, देखिए, एक एक करके हम सबके पास जा रहे हैं, बोलिए ना, मुद्दा बोलिए, अपना बोलिए। जनता देख रही है, बोलिए। आप तानाशाही चल रही है आप लोगों की। एक सेकेंड, आपके सामने माइक है, आपके सामने माइक है, बोल रहे हैं लोग बोल रहे हैं, हम चुप करा रहे हैं। मैं आपके सामने माइक लेकर आया, आप बोलिए। 15 लाख रुपए आ गए, 15 लाख। ठीक है, आपको क्या बोलना है? क्या इस बार माहौल बन रहा दिल्ली में? मैं बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मोदी जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री है जिन्होंने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी गोद में बैठा लिया है, अपनी गोद में बैठा लिया मोदी ने सब सारे भ्रष्टाचारियों को। और चीन पे कुछ नहीं बोलते हैं, चीन रोज आके आपको वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन वाली बातों पर विश्वास है? मोदी वॉशिंग पाउडर मशीन है। जो भी भ्रष्टाचारी होता है उसको मोदी जी की पार्टी में आ जाता है तो वो वॉशिंग पाउडर निर्मा हो जाता है। वो वॉशिंग क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? एक सेकेंड, आप कैमरे पर, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आपस में मत लड़िए, कैमरे पर बोलिए, जो बोलना है कैमरे पर बोलिए। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जब जो है रामलीला मैदान से कहा था, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ। लेकिन विपक्ष तो लोकतंत्र की दुहाई कर दे रहा है ना, तभी तो साथ आने की बात बोल रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र ये मानते नहीं है, लोकतंत्र मानते नहीं है, ईडी को मानते नहीं। चलिए, बेहद ही देखिए, जो गर्म बहस है वो हुई है। जो लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पर विपक्ष की बातों पर विश्वास कर रहे हैं तो कुछ सत्ता पक्ष की बातों पर विश्वास करें। खैर, क्या होगा ये नतीजे जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। आज के लिए विवेक विहार से पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से इतना ही। नमस्कार।